इस वीडियो में हम 2024 NAS के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अगस्त महीने के लिए विज्ञान का टेस्ट पेपर है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह पहले क्या करे। देखिए, कोई लड़का है जो इस तरीके की कोई सतह है, इस पे बॉल को फेंकता है और बॉल आगे चलते हुए यहाँ तक रुक जाती है। तो वो इसमें क्या करे कि ये और आगे दूरी तय करे। तो पहला ऑप्शन देखिए, लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा दे। अगर यहाँ पे कालीन बिछा देगा तो घर्षण बढ़ जाएगा, तो जिससे घर्षण के कारण रुक जाएगी। गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, और कपड़ा भी लपेटेगा तो उससे खुरदुरी सतह हो जाएगी किसकी, बॉल की, तो जिसके कारण वो घर्षण फिर बढ़ेगा और रुक जाएगी बॉल। लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, तो टेल्कम पाउडर जैसे ही छिड़केगा तो सतह स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, जिसके कारण घर्षण कम हो जाएगा और बॉल आगे तक चली जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ पे गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें विस्थापन समझना होगा। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि r त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, और कोई कण यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और आधा ही वृत्त कंप्लीट करेगा, और फिर उसका हमें क्या बताना, विस्थापन। तो ए स्थिति से चालू कर रहा है कोई कण, चलता हुआ बी स्थिति पे पहुंचेगा। इसे हम कंप्लीट नहीं घुमाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा। क्वेश्चन में बोला है अर्धवृत्त, तो हम जानते हैं ए से वो बी पर गया, तो यहाँ से आर चला और यहाँ से कितना चला, आर चला, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस आर करेंगे तो ये 2r चलेगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2r। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्रमांक 3, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, बढ़ते त्वरण से या घटते त्वरण से। तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है, s बराबर ut प्लस के 1/2 at²। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं वस्तु प्रारंभिक वेग से चलेगी, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो u बराबर 0 रखेंगे तो s बराबर, यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे तो समय क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा कितना, 1/2 at²। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो विस्थापन है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो s समानुपाती है समय के वर्ग के, तो समय को हमने t माना है तो t²। अब ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक वो कैसे आया। अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह लगाया उसने, तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह लगाया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिरांक आएगा। स्थिरांक आएगा तो 1/2 a यहाँ पे नियतांक हो जाएगा, और नियतांक होगा तो ये नियत राशि हुई, और ये यहाँ पे त्वरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक समान त्वरण से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 4, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे मैरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, तो इससे क्या ज्ञात होता है। तो यहाँ पे एक लड़का है जो गोल झूले पर झूल रहा है, तो इससे क्या होगा, वो ब्राह्म में तो नहीं होगा, जब वो झूल रहा है इस तरीके से तो ब्राह्म तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। बिना त्वरण के गमन कर रहा है, तो बिना त्वरण के तो बिल्कुल गमन नहीं करेगा, क्योंकि जब भी कोई वस्तु वृत्त में घूमती है तो यहाँ पे 2 तरीके के बल लगती हैं, और ये अभिकेंद्री त्वरण अंदर की तरफ लगता है, तभी कोई वस्तु घूम पाती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। त्वरित गति में और एक समान वेग से गमन कर रहा है। देखिए, वेग एक सदिश राशि है, और जैसे ही ये यहाँ पे है और इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे दिशा बदल जाएगी। अभी इस तरीके से जा रहा था, अभी नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्वरित गति में है वो। प्रश्न क्रमांक 5, सर्दियों की सुबह में संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होती है, क्योंकि संगमरमर की टाइल्स, ए नंबर, लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक होता है। नंबर बी, संगमरमर को पॉलिश किया जाता है जबकि लकड़ी की टाइल्स को पॉलिश नहीं किया जाता। सी, लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक गर्मी को दर्शाता है, और लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का खराब कंडक्टर होता है।
ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी की टाइल की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम जानते हैं जो संगमरमर है वो पत्थरों छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और रेत अच्छी कंडक्टर है किसकी, गर्मी की, और इसी तरीके से जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, सर्दियों की रात एक भिखारी ने खुद को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली क्योंकि। इसमें भिखारी ने क्या किया है, अखबार इस तरीके से डालता गया, तो इसमें क्या हुआ, बीच में हवा फंस गई, और हवा हमेशा ऊष्मा की कुचालक होती है, इसी तरीके से इसमें हवा फंसती गई और कई परत बन गई, जिसके कारण उस भिखारी को ठंड नहीं लगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अखबारों की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा का कुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, पहली और बूझों ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहली ने पाया कि उसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बूझों ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहली के शरीर का तापमान बूझों से अधिक है, पहली के शरीर का तापमान बूझों की तुलना में कम है, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है और दोनों बुखार से पीड़ित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, सी बराबर 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस के 32 डिग्री। आप फ़ारेनहाइट का मान यहाँ पे रखिए, 32 घटाइए और भाग दीजिए, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न क्रमांक 8, श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था। उसने आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा है और इसका कारण हो सकता है ईंधन का उचित दहन, आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकना, ईंधन का अनुपयुक्त दहन और कॉपर के बर्तन का जलना। जब हम खाना पकाते हैं तो नीचे से आग जलती है, ऊपर बर्तन रखा रहता है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि आग सही से पकड़ नहीं पा रही होगी, जिसके कारण धुआं उठा और धुआं के कारण ही काला काला हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईंधन का अनुपयुक्त दहन हुआ है, मतलब सही तरीके से दहन नहीं हो पा रहा, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन है। तो इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते, तो ये ऑप्शन गलत, आग जल्दी से पकड़ लेती हैं। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है, तो उच्च नहीं होता, निम्न होता है, ये भी गलत हो जाता है। इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि वो कम तापमान पर ही जलने लगती हैं और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रश्न क्रमांक 10, जलती मोमबत्ती पर गिलास उलट कर रखने पर वह कुछ समय बाद बुझ जाती है, यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है। तो उसे ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है, जिसके कारण वो जल नहीं पाती। कभी भी आग अगर कहीं लगाना है तो वहाँ पे हवा ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दाल, रोटी और सब्जियाँ। यहाँ पे देखिए चिप्स और नूडल्स गलत होगा, चावल और नूडल्स गलत है, पूरक आहार भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण है। तो घरेलू मक्खी है जो सबसे ज़्यादा रोगों को प्रसारित करती है। प्रश्न क्रमांक 13, ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका मुख्य कारण है। तो उसमें ईस्ट डाला जाता है, जिसके कारण ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तो वो ब्रेड फूल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14, शरीर में विटामिन डी की कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करेंगे। व्यायाम करेंगे, संतुलित आहार लेना, सुबह शाम दूध लेना। तो इन सभी से हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, ये हमें सूर्य के प्रकाश के 10 से 15 मिनट तक बैठना होगा। प्रश्न क्रमांक 15, शरीर में आयरन की कमी हो जाने पर अपने आहार में किस पदार्थ का सेवन करेंगे। तो आयरन हमें पालक से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, वो द्रव में नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में। तो नेफ्थलीन भी सही है, अमोनियम क्लोराइड भी सही है, एंथ्रासीन भी सही है। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं।
प्रश्न क्रमांक 17, गैसों के किन गुण के कारण सिलेंडर में भरे जा सकते हैं? तो गैस में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन सा आहार लेंगे? तो इसमें हम पपीता खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिल जाएगा। इस तरीके से टोटल 18 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।